इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से प्यारे से यूजफुल यूट्यूब चैनल पे। सो 3 सीरीज हो गई और आज 4th सीरीज है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज है और यकीन मानिए अगर आपने इस सीरीज को कंप्लीट कर लिया, जितने मैं वीडियोस अपलोड करती जाऊंगी, आप पढ़ते जाओगे, रिवीजन करते जाओगे, तो आपको जीएस में अगर 25 क्वेश्चन है तो उसमें से 22 प्लस कहीं नहीं है, 50 क्वेश्चन है तो 40 प्लस कहीं नहीं है। और इतना जीएस में करना बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। बट आप लोग है क्या कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स को सर्च करते हो, पूरा एक्सप्लेन करते भैया वनडे एग्जाम्स के लिए जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे बेस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि वो वही क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं और वही बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा पेपर्स होते हैं, इतने ज़्यादा एग्जाम्स होते हैं कि कहाँ से नए नए क्वेश्चन ढूंढ के लाएगा। और वो भी उन्हीं क्वेश्चंस को देते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो पहले किसी पीएससी लेवल पे या फिर एसएससी लेवल पे आए हुए होते हैं, उन्हीं को क्वेश्चन देते हैं हर एग्जाम्स। अभी एमपीपीएससी का एग्जाम्पल देख लो कि लगभग 40 to 45 क्वेश्चन सीधे सीधे इसी बुक से लाई गई है। बट ठीक है, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा और जिसको जो करना होगा वो करेगा। मेरा काम था बताना। और सभी लोग चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? एक मिनट। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण जी थे। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो गौतम बुद्ध जी। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो गुरु नानक देव। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी माने जाते हैं। पारसी धर्म के प्रवर्तक या फिर संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो जोरोस्टर। पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? तो जोरोस्टर। ठीक है। फिर 6 नंबर है शिंतो धर्म किसके अनुयायियों का धर्म है? तो मिकादो। मिकादो एक अनुयायी है, उनका धर्म है कौन सा? शिंतो धर्म। शिंतो धर्म किसके अनुयायियों का धर्म है? तो मिकादो। मिकादो के जितने भी अनुयायी थे उनका धर्म क्या कहलाता है? शिंतो धर्म। कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कुंग फूसू। कन्फ्यूशियस कुंग फूसू। कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कौन थे? कुंग फूसू। आज शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी, तो वो कौन कौन से हैं? तो देखो ये चारों हैं बद्रीनाथ, पुरी, श्रृंगेरी एवं द्वारिका। जो बद्रीनाथ है उत्तर में है, बद्रीनाथ उत्तर में है, उत्तराखंड में है। ठीक है। पुरी, पुरी कहाँ है? इधर उड़ीसा में है, जगन्नाथपुरी। और श्रृंगेरी कर्नाटक में है, दक्षिण में है। और द्वारिका गुजरात में है, पश्चिम में है। तो ये 4 मठ है जिसकी स्थापना किसने की? शंकराचार्य द्वारा की गई है। जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव। ऋषभ देव देखो 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, तो पहले ऋषभ देव थे और 24वें कौन थे? महावीर थे। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो महावीर। ठीक है, बता चुकी हूँ मैं। देन 11 क्वेश्चन है जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थंकर, यानी 24वें तो महावीर थे, लेकिन एक पहले यानी 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ जी थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में अंतिम कौन थे? तो महावीर। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अंतिम जो तीर्थंकर थे महावीर, महावीर स्वामी जी को। भरहुत। भरहुत एक भूमि है या भरहुत एक जगह के नाम है, तो वो कहाँ से संबंधित है? तो भरहुत बौद्ध धर्म से संबंधित है। और वो कहाँ है? भरहुत स्तूप है वहाँ पे, बौद्ध धर्म का सतना में है, जिसका निर्माण तो अशोक के काल में हुआ है, अशोक ने करवाया था, लेकिन उसका पुनर्निर्माण शुंगों के वंश में करवाया गया है, शुंग वंश ने करवाया है, वही पुष्यमित्र शुंग द्वारा। फिर लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल है, तो बौद्धों का। लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ है? तो जो बौद्ध के प्रवर्तक या बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र का, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता है? तो हीनयान। हीनयान एक बौद्ध धर्म की एक ऐसी शाखा है जिसमें मंत्र होता है, मंत्रों का मतलब मंत्रों की वर्चस्वता होती, हठ योग होता है, तांत्रिक विचारों की प्रधानता होती है हीनयान में। खालसा किस धर्म से संबंधित है? तो खालसा धर्म सिख धर्म से संबंधित है। सिखों के जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, वो किसके पुत्र थे? तो सिखों के जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे, क्योंकि जो 9वें हैं तो वो गुरु तेग बहादुर थे, गुरु 9वें जो गुरु थे। किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद जो वंशानुगत हो गया? तो गुरु रामदास। गुरु रामदास ने उसके बाद अपने पुत्र को मतलब गुरु अर्जुन को मतलब अपना पद दे दिया था, गुरु का पद। उसके बाद से ही इनका जो ये गुरुओं का पद है सिख धर्म में, वो वंशानुगत हो गया था। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? तो 5वें। गुरु अर्जुन देव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनसे रिलेटेड जितनी जीके हैं, जितने भी क्वेश्चन है, सबको कवर करते चलेंगे हम लोग। तो गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? तो 5वें नंबर के गुरु थे। किनके पुत्र थे? गुरु रामदास के पुत्र थे। ठीक है।
सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु, वही बात हुई, तो गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली? तो गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10वें और अंतिम गुरु थे सिखों के, उन्होंने खालसा पंथ की नींव डाली। किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर यानी अमृतसर नामक एक नए नगर की स्थापना की? देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक स्वर्ण मंदिर या अमृतसर मंदिर की स्थापना किसने की, ये अलग क्वेश्चन है, और अमृतसर नगर की स्थापना की अलग क्वेश्चन है। तो अमृतसर नगर की स्थापना गुरु अमरदास, जो कि रामदास के पुत्र थे, तो गुरु अमरदास ने की है अमृतसर नगर की स्थापना। जो अर्जुन देव है ना, सॉरी हाँ, अमरदास के पुत्र रामदास है, रामदास के पुत्र कौन है? अर्जुन देव है। तो जो अमृतसर नगर की स्थापना गुरु अमरदास ने की, और उनके पोते ने जो स्वर्ण मंदिर है यानी गुरु अर्जुन देव जो 5वें थे, तो उन्होंने किसकी स्थापना की? स्वर्ण मंदिर की स्थापना की, है ना। अमृतसर नगर की स्थापना गुरु अमरदास, अमृतसर मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल की स्थापना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने। किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की है? तो गुरु गोविंद सिंह ने। खालसाओं के 5 अनिवार्य जो लक्षण है, 5 जो का होता है, 5 कक्का कहते हैं जिसे, कंघी, केस, कृपाण, है ना, ये जो 5 होते हैं, किसने निर्धारित किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने। पुरुष खालसाओं का सिंह की तथा महिलाओं को कौर की उपाधि किसने की? गुरु गोविंद। जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी किए गए हैं परिवर्तन, वो गुरु गोविंद सिंह के उसमें किया गया है। किस सिख गुरु की हत्या मुस्लिम शासकों ने नदी में डुबोकर कर दी थी? तो गुरु अर्जुन देव, जो कि 5वें गुरु थे सिखों के, उनकी हत्या मुस्लिम शासकों द्वारा नदी में डुबोकर कर दी गई थी। देन नेक्स्ट है 30th क्वेश्चन है, जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की थी? किसकी शुरुआत? लंगर प्रथा की शुरुआत। तो गुरु अमरदास ने लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। मक्खलीपुत्र गोसाल किस धर्म का प्रवर्तक था? तो आजीवक धर्म। मक्खलीपुत्र गोसाल किस धर्म का प्रवर्तक था? आजीवक धर्म का। लिंगायत धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? वासव। लिंगायत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं वासव, ठीक है। सिलसिला संबंधित है सूफी मत से। सिलसिला संबंधित है सूफी मत से। सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ? तो इस्लाम धर्म से सूफी संप्रदाय का विकसित हुआ है। वही यहूदी धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो पैगंबर मूसा। जो यहूदी धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? पैगंबर मूसा। दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया? तो अकबर ने दीन इलाही धर्म शुरू किया। दीन इलाही धर्म एक्चुअल में कोई धर्म नहीं था। दीन इलाही ऐसे था जैसे कि अशोक का जो धम्म था, अशोक का जो धम्म था वो धर्म नहीं था, बल्कि जितने भी धर्म थे, चाहे वो ब्राह्मण धर्म हो, चाहे वो इस्लामिक धर्म हो, चाहे कोई सा भी धर्म हो, जितनी जितनी अच्छी बातों हैं उनका सभी का समावेशन था। उसी तरीके से दीन इलाही धर्म अकबर ने शुरू किया था। वो वास्तव में कोई धर्म नहीं था, बल्कि सभी धर्मों में उपस्थित अच्छे अच्छे धर्मों का या अच्छी अच्छी बातों का कलेक्शन था। क्या? दीन इलाही धर्म, जिसे किसने शुरू किया था? अकबर ने। कीर्तन परंपरा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चैतन्य, जो कि बंगाल के हैं। चैतन्य बंगाल में है और कीर्तन परंपरा के जन्मदाता कहा जाता है। कीर्तन एक लोक गायन भी है। कहाँ का है? बंगाल का। यहीं से उद्भव हुआ है। 1 मिनट। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया? तो सेंट थॉमस ने। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया? सेंट थॉमस ने। सबसे पहले जो 1813 का एक्ट था, भारतीय एक्ट, जो 1813 का ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक्ट बनाए जाते थे, तो 1813 का था। उसमें सबसे पहले ईसाई धर्म यहाँ पे आया, मतलब इंडिया में प्रचार करने के लिए ईसाई लोग आए और अपने धर्म का प्रचार किए। जरथुस्ट्र किसका धर्म है? तो जरथुस्ट्र है ईसाइयों का है धर्म, है ना। सॉरी, जरथुस्ट्र जो है ईसाइयों का नहीं है। जरथुस्ट्र धर्म किसका है? पारसियों का है। 1 मिनट। पारसियों का धर्म है ये। वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत क्या था? तो अवतारवाद। अवतारवाद की अवधारणा क्या है? वैष्णव धर्म में ली गई है। चिश्ती परंपरा के संस्थापक कौन थे? तो मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना। मोइनुद्दीन चिश्ती किसके संस्थापक थे? चिश्ती परंपरा के। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट, 1699 में। तो 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की गई। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह द्वारा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो अहिंसा है। मतलब कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सभी धर्मों में अहिंसा तो मतलब एक मूलभूत तत्व तो होता ही है, लेकिन जैन धर्म में आवश्यकता से अधिक यानी अति अहिंसावाद को अपनाया गया है। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से, है ना। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। ये कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत से लिया गया है।
कि यह जो यहाँ है वह यहाँ हर जगह है, लेकिन जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं भी। कहाँ है, कहाँ से लिया गया है? महाभारत से। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। ये श्री कृष्ण जी ने कहा था अर्जुन को, जब वो लास्ट में जब युद्ध हो रहा था उस टाइम की ये बात है, दोनों के बीच की कहानी। तो श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए। स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? जैन धर्म का। जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो अहिंसा। अहिंसा सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया जैसे मैंने। फिर जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य। तो 4 जो महाव्रत थे पहले से ही किसने जोड़ दिया था? पार्श्वनाथ ने। लेकिन जो 24वें आए तीर्थंकर महावीर ने, उन्होंने 5वां महाव्रत जोड़ा जो कि ब्रह्मचर्य कहलाया। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? दिया गया प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? तो स्तूप महापरिनिर्वाण, यानी जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उसका जो प्रतीक था वो क्या था? स्तूप, और उसको कहा क्या गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ क्या है? वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। किस वेद का कुछ अंश गद्य में लिखा गया है? तो यजुर्वेद। यानी यजुर्वेद जो है गद्य में और पद्य में दोनों में लिखे गए हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वेद त्रयी के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है? तो स्टार्टिंग की जो 3 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं। जो अंतिम वाला अथर्ववेद वो नहीं आता है। ठीक है। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र शामिल है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित है गायत्री मंत्र। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में इसका वर्णन है। किसका? जादुई माया और वशीकरण का। सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिली है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों जो चारों वर्ण हैं, जिसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनकी पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चर्चा मिलती है। एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है तो यजुर्वेद बता चुकी हूँ। सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य है ऋग्वेद। फिर अस्तोमा सदगमय, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञ कर्मकांड संबंधी बातें बताई गई हैं? यजुर्वेद में यज्ञ कर्मकांड संबंधी बातें बताई गई हैं। किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है? तो ऋग्वेद में। किस वैदिक ग्रंथ में जादू टोने का वर्णन है? अथर्ववेद में। ऋग्वेद में कुल कितने अध्याय हैं? तो 10 अध्याय हैं। और सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028 है। अब देखो ऋग्वेद में क्या क्या है? तो ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में क्या क्या है? स्रोत एवं कर्मकांड, यानी यज्ञ संबंधी जितने भी कर्मकांड होते हैं। सामवेद में क्या है? संगीतमय स्रोत है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, ये सारी चीजें अथर्ववेद में बताई गई हैं। सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आप लोग पढ़ते जाओ, रटते जाओ। आयु वृद्धि अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। यानी जीवन का विज्ञान का उल्लेख, यानी आयु वृद्धि कैसी होती है कि नहीं होती है, इस सब की जानकारी कहाँ मिलती है? अथर्ववेद में। उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है तो दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र मतलब का कई पूर्ण अवधारणा कहाँ में ली गई है? उपनिषदों से। उपनिषदें पुस्तकें किस पर आधारित है? तो दर्शन पर आधारित है। प्रमुख उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 12 उपनिषद हैं। अब देखो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आएंगे। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? तो कठोपनिषद में। यानी कठोपनिषद में किनके बीच का संवाद उल्लिखित है? तो यम और नचिकेता के बीच का संवाद। महात्मा बुद्ध के पंचशील का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में। जो महात्मा बुद्ध का पंचशील सिद्धांत है, सिद्धांत का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। चारों आश्रमों की जो अवधारणा है ये सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? तो जाबाल उपनिषद है ना, जाबाल उपनिषद में। सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से ली गई? तो बृहदारण्यक उपनिषद में, है ना, बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म की अवधारणा ली गई है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत कौन सा है? तो तैत्तिरीय उपनिषद में। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद में।
भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे जो अंकित है सत्यमेव जयते, तो ये मुंडकोपनिषद से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? तो छांदोग्य। बुद्ध से भी प्राचीन किसको माना जाता है? कठोपनिषद को माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय आधा सत्यमेव जयते हो गया है मुंडकोपनिषद से। वेदांत किसे कहा जाता है? तो उपनिषदों को। वेदांत यानी वेदों के अंतिम भाग, उपनिषदों को बोला गया है। हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो सभी हैं, वेद है, रामायण, महाभारत, ये सभी जो प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है किसके? हिंदुओं के। महाभारत का मूल नाम क्या था? मौलिक नाम क्या था महाभारत को? तो जय संहिता। ये बहुत बार रिपीट हुआ है। महाभारत का मौलिक नाम था जय संहिता। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता। महाभारत का मौलिक नाम या प्रारंभिक नाम क्या था, या और अन्य नाम से किस नाम से जाने जाते हैं? जय संहिता। प्राचीनतम हिंदू महाकाव्य कौन सा है? रामायण। देखो 2 महाकाव्य हैं अपने यहाँ पे जो मेन है। सबसे बड़ा महाकाव्य पूछा जाए तो महाभारत है, लेकिन सबसे प्राचीन महाकाव्य पूछा जाए तो वह रामायण होगा। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? तो रज्मनामा। महाभारत का अन्य नाम या मौलिक नाम जय संहिता है, लेकिन फारसी अनुवाद में उसका नाम क्या है? तो रज्मनामा। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? तो वेद व्यास। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की है? वेद व्यास जी ने की है। श्रीमद् भागवत की रचना वेद व्यास ने। श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक है? तो 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत। भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो पुराण है। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण सर्वाधिक प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6। कितने वेदांग हैं? वेदांग यानी कि वेदों को समझने के लिए उनको भी कई पार्ट्स में विभाजित किया गया था, कई भागों में। तो उनके 6 भाग हैं वेदांगों के, यानी वेदों के अंग। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये 6 भाग हैं किसके? वेदांगों के। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। तो अपौरुषेय यानी कि जो पुरुष या फिर मानव प्रजाति से हट के हो, ऊपर हो, मतलब कि यूनिक हो, तो उन्हें वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई इसलिए कहा गया है। बौद्ध धर्म के 5 महाव्रतों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ किया गया है? तो बौद्ध धर्म के 5 महाव्रतों का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भागवत गीता में। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मत्स्य पुराण से विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी मिलती है। लिंग पूजा। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ मिलता है? तो मत्स्य पुराण में। शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण कहाँ से मिलता है? तो महाभाष्य से मिलता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो कल्पसूत्र, है ना। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र। त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बौद्धों से। त्रिपिटक बौद्धों का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बौद्धों का पवित्र साहित्य कौन सा है? तो त्रिपिटक। बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं वचनों का जो संग्रह है वो किसमें है? सुत्त पिटक में। देखो त्रिपिटक में 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक एवं एक और कौन सा है? विनय पिटक। तो सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचार एवं उनके वचनों का संग्रह है, और इसी को सुत्त पिटक को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितनी भी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। तो सुत्त पिटक में बुद्ध धर्म के धार्मिक विचार के संग्रह हैं, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है। फिर है 110वां क्वेश्चन है, बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख कहाँ है? तो विनय पिटक में। जो नियम बनाए गए हैं बौद्ध धर्म के या बौद्ध संघ के, उनका उल्लेख कहाँ गया है? विनय पिटक में। ठीक है। बौद्ध धर्म दर्शन का विवेचन कहाँ गया? अभिधम्म। बौद्ध धर्म के जितने दर्शन हैं, जितने भी उनके सैद्धांतिक विचार हैं, उनका विवेचन कहाँ पे किया गया है? तो अभिधम्म पिटक में। ये तीनों पिटक बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में। सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो ननकाना साहिब। ननकाना साहिब वर्तमान पाकिस्तान में है, जो कि भारत में नहीं है। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। जो आदि जैन ग्रंथ यानी प्रारंभिक जो जैन ग्रंथों की भाषा थी प्राकृत थी। किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ? तो अभिधम्म पिटक में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुई। ईसाइयों की प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ बाइबल है।
सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? सिख धर्म की गुरु ग्रंथ साहिब, जिसका संकलन किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? ओल्ड टेस्टामेंट तो यहूदियों का है ना, यहूदी धर्म का। पैगंबर मोहम्मद की कही गई बातें तथा उनकी स्मृतियाँ किस ग्रंथ में सम्मिलित हैं? तो हदीस में सम्मिलित हैं। पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ जिंदा अवेस्ता। यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ तोराह है। तोराह किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है? तो यहूदियों की। सिखों की पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता कौन है? तो गुरु अर्जुन देव, जो कि 5वें गुरु थे। सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण कौन से है? श्रीमद् भागवत गीता पुराण। पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पिटक, जो कि त्रिपिटक से लिया गया है, पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है टोकरी। किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मीनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है? तो मिलिंद पन्हों में। वेदों के संकलनकर्ता कौन है? वेद व्यास जी। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? महत ज्ञान, यानी बहुत बड़ा ज्ञान। ठीक है, फिर इसको मिलान करना है। जो ये वेद हैं ये वाले, और ये पूरे क्या हैं? उपवेद हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद एवं अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। ठीक, फिर से देखते हैं। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद। ठीक, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग रटते जाइए। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता का निवास होता है। किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो मनुस्मृति साहित्य ग्रंथ है, वहाँ से उद्धृत है, यानी वहाँ से लिया गया है। हिंदू धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? मंदिर। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? सिनागाग। सिनागाग क्या है? पूजा स्थल किसका? यहूदियों का। पारसियों का है पूजा स्थल अग्नि मंदिर। बौद्ध धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या है? बिहार। मिलिंद पन्हों क्या है? तो बौद्ध पाठ है। मिलिंद पन्हों क्या है? बौद्ध पाठ है। फिर कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित देखो सभी हैं। ईसाइयों का जो जहाँ पे पूजा होती है ईसाइयों की, उसको चर्च बोला जाता है। पारसियों का अग्नि मंदिर और यहूदियों का सिनागाग। अग्निगृह किससे संबंधित है? तो पारसी धर्म से। सिनागाग किससे संबंधित है? यहूदी धर्म से। वही रिपीट हो रहे हैं कुछ क्वेश्चंस। अब देखो, ये धार्मिक पुस्तकें हैं और ये धर्म है। तो कुरान किसका है? इस्लाम का है, धर्म का है ना। बाइबल किसका है? ईसाई का है। जाता किसका है? बौद्ध का। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का है। उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है? तो हिंदू धर्म भी है। उपनिषद में प्राचीन भारतीय जो विधियां हैं, जो नियम बनाए गए हैं पारंपरिक तौर पे, वो भी है। और भारत का सामाजिक व्यवहार। अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है? तो जैन धर्म में। अहिंसा सभी धर्मों में है, लेकिन जो चरम स्वरूप अपने सबसे परोकाष्ठा रूप में जानी जाती है अहिंसा धर्म, कहाँ पे पालन किया जाता है? तो जैन धर्म में। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? ऐसी कौन सी धारणा है कि जो तीनों में है? तो कर्मवाद का सिद्धांत, कि भैया कर्म तो करना ही चाहिए। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो शैव धर्म को। ऐसा कौन सा राज्य जिसमें अधिकांश निवासी ईसाई हैं? तो मणिपुर में। ठीक है, 145वां क्वेश्चन है। शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? तो जापान का है। शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? जापान का। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, सबसे पुराना महाकाव्य रामायण का। कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में पर्याय है? तो अहिंसा। अहिंसा जो है जैन धर्म में भी है, बौद्ध धर्म में भी। हिंसा तो किसी धर्म में है ही नहीं। त्रिरत्न किस में है? दोनों में है, मतलब जैन धर्म में है मोस्टली। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? तो रामानंद। यानी कि पहले भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में चली, फिर दक्षिण से उत्तर में कौन ले गए? रामानंद। रामानंद किसके गुरु हैं? तो कबीर जी के गुरु हैं, कबीरदास के गुरु हैं। ठीक है, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया? तो अकबर। क्योंकि अकबर ने जो पर्टिकुलर इस्लाम धर्म था उसको समाप्त करके दीन इलाही धर्म चलाया। दीन इलाही धर्म कोई धर्म नहीं था, बल्कि वह सभी धर्मों में व्याप्त अच्छी बातों का संकलन था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलती जा रही है। कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं था? तो महायान था, हीनयान था, थेरावाद था, दिगंबर। जो दिगंबर संप्रदाय था वो जैन धर्म का था, ना कि बौद्ध धर्म का। स्तूप, चैत्य तथा मठ मुख्य रूप से संबंधित है किससे? बुद्धवाद से।
दक्षिण भारत के मंदिरों के वृहद द्वारों को क्या कहा जाता था? गोपुरम। यानी कि ऐसे मंदिर होते थे, ये द्वार होता था, तो इस द्वार को क्या कहा जाता था? गोपुरम कहा जाता था। बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई? तो 7वीं शताब्दी ईस्वी में। ठीक है। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में क्या शामिल नहीं था? तो सदेक्षा नहीं था। बाकी सद्वाणी था, अच्छी मतलब वाणी बोलना, सद्विचार था, सदाचरण था, लेकिन सदेक्षा यानी कि अच्छी इच्छा नहीं थी उसमें, अष्टांग में। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। मृत्यु हुआ था मदीना में, इसलिए मक्का से मदीना की यात्रा पवित्र मानी जाती है। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम में। अनेकांतवाद किस कोट सिद्धांत का दर्शन है? तो जैन मत। अनेकांतवाद किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से। ठीक। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किस लिए जानी जाती है? तो बाहुबली से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में बौद्ध स्थल तबो मठ संबंधित है? तबो भी इसको यहाँ पे ल्यूशन की जो थ्योरी वाली बुक उसमें तबो मठ है, यहाँ पे टेबो मठ दिया हुआ है, तो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, याद रखना है। किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो 1893 में, शिकागो में, जब विवेकानंद जी ने भाग लिया था। ठीक है। 163वां क्वेश्चन, किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की और वह कौन था? तो सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के शासनकाल में, लोदी वंश का जो अंतिम था शासक सिकंदर लोदी, उसके शासनकाल में सिख धर्म की स्थापना की गुरु नानक देव ने। अणुव्रत संबंधित है जैन धर्म से। ठीक है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? कौशाम्बी। तो कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में एक ऐसी स्थली है जहाँ पे बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का कुछ न कुछ संबंध रहा है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है? तो सांची। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला मतलब उपदेश दिया। बोध गया में उनको बुद्ध की प्राप्ति हुई या ज्ञान की प्राप्ति हुई और कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई। लेकिन सांची में उनके मरने के बाद उनके मतलब उसमें याद में तरह तरह के मतलब अशोक द्वारा मोस्टली बनाए गए स्तूप, लेकिन वैसे प्रत्यक्ष तौर पे कोई संबंध नहीं रहा है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो मूसा संहिता। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा संहिता। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कौली। ये कौशल नहीं है, कौली है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कौली। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जामाली। जो जामाली था महावीर का एक दामाद भी था और वही प्रथम अनुयायी भी रहा है। नेक्स्ट है 171वां। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें सही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले है कि दुख है, संसार में दुख है। फिर दूसरा है कि दुख निरोध का मार्ग है। 1 मिनट, ये होगा इसका आंसर, ये फर्स्ट वाला होगा। सबसे पहले क्या है? दुख है। फिर फोर्थ है दुख का कारण है। अगर दुख है तो उसका कोई कारण होगा। फिर दुख का निरोध भी, यानी कि दुख को दूर किया जा सकता है। और दुख निरोध के कुछ मार्ग भी हैं। कुछ मार्गों पे चलकर हम दुख के निरोध को मतलब दुख का निरोध कर सकते हैं। तो ये 4 हैं, इनका क्रम ऐसे है। ए नंबर सही होगा। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा है? जैन धर्म में त्रिरत्न की अवधारणा ली गई है। फिर निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो चंद्रप्रभा थे, नेमी थे, संभव थे। नाथ मुनि जैन धर्म में ऐसे कोई तीर्थंकर नहीं थे। निम्नलिखित युग्मों में गलत युग्म पहचानिए। तो देखो, चिश्ती संप्रदाय का जो व्यापक क्षेत्र था दिल्ली था, दोआब था, बिल्कुल सही है। सुहरावर्दी सिंध में फैला हुआ था, फिरदौसी बिहार में था, लेकिन जो औलिया है मध्य प्रदेश में नहीं था। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। कौन सा चारों धाम में सम्मिलित नहीं है? तो मानसरोवर सम्मिलित नहीं है, बाकी ये तीनों सही हैं। ठीक है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ पर स्थित? तो श्रवणबेलगोला में। दक्षिण भारत में जो प्रसिद्ध जैन केंद्र है वह कहाँ स्थित है? तो श्रवणबेलगोला। नेक्स्ट, अब आगे भारतीय दर्शन, दार्शनिक मत और उनके प्रवर्तक। तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी है? सांख्य विचारधारा भारतीय दर्शन की आरंभिक 6 दर्शन है, उनमें जो सबसे प्राचीन या फिर आरंभिक या मौलिक जो दर्शन है वो कौन सा है? सांख्य है। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा वही सांख्य है। भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? सांख्य। वही रिपीट हो रहा है क्वेश्चन।
सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो कपिल द्वारा सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया गया। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन कहे जाते हैं? तो कणाद। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन कहे जाते हैं? कणाद। मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? जैमिनी को। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? चार्वाक। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? चार्वाक। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नागार्जुन, जिनका उल्लेख इसमें मिलिंद पन्हों में है। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य, है ना। अद्वैतवाद यानी कि ईश्वर एक है, द्वैत नहीं है, अद्वैत यानी ईश्वर एक है, किसी उनका विभाजन नहीं किया गया है, बल्कि ईश्वर एक ही है। तो इसका सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य। द्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? माधवाचार्य। देन है द्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो द्वैत के हैं निम्बकाचार्य। शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो अद्वैत वेदांत का। ठीक है। कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? तो विशिष्टाद्वैतवाद जो है भागवत धर्म का मुख्य आधार है। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो रामानुज थे। रामानुज ऐसे आचार्य थे जिन्होंने भक्ति को दर्शन के रूप में विवेचित किया। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन को प्रतिपादित किया। पतंजलि का संबंध किससे है? योग दर्शन से। अभी ये रिपीट हो रहे हैं सारे क्वेश्चंस। महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? तो महर्षि गौतम का संबंध है न्याय दर्शन से। महर्षि कपिल का संबंध का नाम दर्शन की किस विधि से जुड़ा हुआ है? तो कपिल का है सांख्य दर्शन से। ठीक है। रामानुजाचार्य ने किससे संबंधित है? तो विशिष्टाद्वैत से। ठीक है। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? विशिष्टाद्वैत से। फिर कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो न्याय सूत्र गौतम सही है, योग सूत्र पतंजलि सही है, काम सूत्र वात्सायन सही है। जो गीता रहस्य गांधी जी ने नहीं, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी है। कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन में कहीं अधिक प्रभावित थे? तो राजा राम मोहन राय, जो कि अपने पूर्वात्य दर्शन से प्रभावित न होकर या फिर भारतीय पारंपरिक दर्शन से प्रभावित न होकर पाश्चात्य दर्शन से ज़्यादा प्रभावित थे। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित था? तो अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित था। देन नेक्स्ट है पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। न्याय दर्शन का लेखक कौन था? तो गौतम। ठीक। फिर कौन सा एक सही कालानुक्रम है? देखो सबसे पहले शंकराचार्य आए, देन रामानुज आए, फिर उसके बाद चैतन्य। जो चैतन्य है बंगाल के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कहाँ रहे हैं? बंगाल में रहे हैं। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही ना लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकते। ये किसका कहना है? ये चार्वाक का कहना है कि मतलब जब तक रहो तो आप अच्छे से रहो, सुख से रहो, घी पियो, कुछ भी करो, भले ही ऋण लेके करना पड़े। तो ये किस सिद्धांत कहाँ का है? चार्वाकों की ये ऐसी विचारधारा थी। कर्म का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से लिया गया है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ है? केरला में। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो आजीविकों ने। आजीविकों के संस्थापक कौन रहे हैं आजीविक सिद्धांत के? तो मक्खली गोसाल ने, जिन्होंने क्या प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया? तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। तो लगभग 150 प्लस लगभग 200 क्वेश्चंस हो गए हैं। सो आज के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।